किटप्लाई लिमिटेड ने इशू किए ₹2 लाख 10% डिबेंचर्स, इन्हें इशू किया गया एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। जो टर्म्स ऑफ इशू हैं उसने प्रोवाइड किया है कि इन डिबेंचर्स का रिडम्पशन जो है यानी रिपेमेंट जो है वो एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स किया जाएगा। किटप्लाई लिमिटेड के पास ₹5 लाख का बैलेंस है इन इट सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपसे कहा गया है कि जर्नल एंट्रीज पास करिए फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इशू ऑफ डिबेंचर्स है इनकी एंट्रीज इस तरह से की जाएगी। पहली एंट्री बनाई जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि कंपनी सारा पैसा इकट्ठा ही ले रही है। ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरी एंट्री जब बनाई जाएगी तो ये एप्लीकेशन का पैसा हम डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और साथ के साथ डिस्काउंट और इश्योर डिबेंचर अकाउंट ओपन भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पहले सेकेंड एंट्री का अमाउंट भरेंगे और उसके बाद अपनी फर्स्ट एंट्री का। यहाँ पर आपको टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स दे रखा है ₹2 लाख, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए डिबेंचर्स अकाउंट में। ठीक है। इसका डिस्काउंट जो है वो है 5%, तो 2 लाख का 5% निकालेंगे तो आएगा ₹10,000, बचा 1,90,000। उसे आप लिख देंगे डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में और यही अमाउंट आप ऊपर फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारी पहली एंट्री बनेगी विद ₹1,90,000। अब हमें जो है स्टूडेंट्स इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है और ये डिस्काउंट जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ किया जा सकता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में ₹5 लाख है और हमें डिस्काउंट केवल 10,000 राइट ऑफ करना है। तो जो एंट्री बनेगी वो बनेगी विद ₹10,000 और एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी। आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एंट्री बनेगी विद ₹10,000। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे सुन में। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स। मर्करी लिमिटेड ने इशू किए हैं ₹10 लाख 9% डिबेंचर्स। याद रखिएगा ₹10 लाख लिखा है, इसका मतलब टोटल फेस वैल्यू ऑफ दीज डिबेंचर्स आपको दे रखा है कि वो ₹10 लाख है। 9% डिबेंचर्स हैं, फेस वैल्यू ऑफ 1 डिबेंचर 100 है, यानी कि नंबर ऑफ डिबेंचर जो इशू किए गए हैं वो 10,000 है। टोटल फेस वैल्यू को फेस वैल्यू ऑफ 1 डिबेंचर से डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिल जाएंगे। ये डिबेंचर्स इशू किए गए हैं एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% और इन्हें इशू किया गया है ऑन 1 अप्रैल 2023। इन डिबेंचर्स को इक्वली रिडीम किया जाएगा इन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। अब कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व में ₹75,000 का बैलेंस भी है। आपसे कहा गया है कि आप जर्नल एंट्रीज पास करिए फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स हम इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज पिछले क्वेश्चन जैसे ही बिल्कुल पास करेंगे, क्योंकि यहाँ भी डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं। ठीक है। और रिडीम पार पे ही हो रहे हैं, हम ये मानेंगे यहाँ पर भी। और बाकी ये इक्वली रिडीम किए जाएंगे 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, इस बात का हमारी इशू की एंट्री से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स कि जो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज़ किया जा सकता है बट कैपिटल रिजर्व को नहीं यूज़ किया जा सकता फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पर ये जो डिस्काउंट राइट ऑफ किया जाएगा वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स हमारी जो पहली जर्नल एंट्री बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू है ₹10 लाख और जो डिस्काउंट है वो है 6%। तो ₹10 लाख का 6% होता है 60,000। 60,000 आप माइनस कर दीजिए 10 लाख में से, अमाउंट बचेगा 9,40,000। तो ये जो पहली एंट्री बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी विद ₹9,40,000। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो सेकंड एंट्री बनाई जाएगी इसमें हम डिबेंचर्स का पैसा जो है, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ है उसको डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे
और साथ के साथ हम डिस्काउंट को भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में तो ₹9,40,000 आएगा, डिस्काउंट में ₹60,000 आएगा, और डिबेंचर्स में टोटल फेस वैल्यू आएगी ऑफ दीज डिबेंचर्स जो कि है ₹10 लाख। अब जो फाइनल एंट्री बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की, और ये डिस्काउंट राइट ऑफ किया जाएगा फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एंट्री बनाई जाएगी विद ₹60,000 जो डिस्काउंट का अमाउंट है। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, ग्लैडिएटर्स लिमिटेड ने इशू किए हैं 10,008% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 ईच। इन्हें इशू किया गया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% और ये रिडीम भी किए जाएंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। कंपनी जो पैसा ले रही है इन डिबेंचर्स का वो सारा एप्लीकेशन पे ही लेगी। कंपनी के पास ₹70,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में है बैलेंस, ठीक है, और 50,000 का बैलेंस जो है वो कैपिटल रिजर्व में है। डिबेंचर्स फुली सब्सक्राइब्ड हो गए और जो अमाउंट ऑफ डिबेंचर जो पैसा लेना था कंपनी को ऑन दीज डिबेंचर्स वो मिल भी गया। अब आपसे कहा गया है कि आपको एंट्रीज पास करनी है फॉर द इशू ऑफ दीज डिबेंचर्स एंड ऑल्सो फॉर राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखना है कि डिबेंचर्स इशू तो डिस्काउंट पे हुए हैं और रिडीम वो प्रीमियम पे किए जाएंगे, तो ऐसे में हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्काउंट के अमाउंट को, ठीक है स्टूडेंट्स, और प्रीमियम रिडम्पशन और डिबेंचर्स के अमाउंट को, दोनों के अमाउंट को हम जो है इस पर्टिकुलर अकाउंट में शो करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में। डिस्काउंट का परसेंटेज 5 है, इसका परसेंटेज भी 5 है, तो टोटल लॉस का परसेंटेज जो है 10% हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो जब भी डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू होंगे और उनको रिडीम प्रीमियम पे किया जाएगा तो आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट की जगह लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में ही डिस्काउंट के अमाउंट को जो है लिखेंगे, और इस लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के अंदर ऐसे में डिस्काउंट का अमाउंट होगा और साथ साथ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का अमाउंट भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एंट्रीज कैसे बनेंगी वो भी देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, डिबेंचर्स को इशू करने की एंट्रीज इस तरह से बनाई जाएंगी। हमारी पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और दूसरी एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जो है अपनी सेकेंड एंट्री के अमाउंट फिल करेंगे और बाद में फर्स्ट एंट्री के। 8% डिबेंचर्स अकाउंट में आप अमाउंट फिल करिए 10,000 इंटू 100, यानी कि डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू जो कि है ₹10 लाख। डिबेंचर्स रिडीम किए जाएंगे एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, तो इसका 5% होता है 50,000। लॉस में आपको 10% लेना है, 5% डिस्काउंट का और 5% जो है प्रीमियम रिडम्पशन का, तो लॉस का अमाउंट आएगा ₹1 लाख। अब 1050 में से आप 1 लाख माइनस करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में ₹9,50,000 आ जाएगा, और यही 9,50,000 जो है आप ऊपर वाली एंट्री में लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में। क्लियर स्टूडेंट्स, इसकी नरेशन लिखिएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, और यहाँ लिख दीजिएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आपको जो है यहाँ पर इस लॉस को जो कि ₹1 लाख है उसे राइट ऑफ करना है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, लॉस को या तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से या उन दोनों से, मगर कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हम बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री कुछ इस तरह से बनाई जाएगी स्टूडेंट्स। जितना हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है उससे आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करिए, जितना पैसा कम पड़ेगा उसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे, और पैसा कम पड़ना है क्योंकि लॉस है हमारे पास ₹1 लाख का और सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा है केवल ₹70,000 का। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करिए, लॉस ऑन इशू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करिए, और लॉस ऑन इशू और डिवेंचर अकाउंट को आप क्रेडिट करिए। लॉस में लिखिए 1 लाख, यहाँ लिखिए 70,000, और बचा हुआ लॉस जो है वो राइट ऑफ कर दिया जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसकी नरेशन लिख दीजिएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिस्पेक्टिवली।